हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन की किताब से हिंदी का दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। इस वाक्य के लिए एक शब्द जो प्रयुक्त होता है प्रत्युक्त। प्रत्युक्त विवृत का अर्थ होता है प्रसंगानुसार अर्थ लगाना किसी चीज का, जबकि प्रत्युत्तर का अर्थ होता है उत्तर मिलने पर दिया गया उत्तर। ठीक है, और आइए दूसरे क्वेश्चन पे। किसी बात का उत्तर देकर खंडन करने के लिए जो शब्द होता है उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है, वो भी प्रत्युक्त, जैसा अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे हैं। इसमें भी प्रत्यागत जो आने वाला हो, प्रश्नोत्तर किसी प्रश्न का उत्तर देना, तथा प्रतिकृति किसी कार्य के विपरीत कार्य किया गया या उत्तर देने के लिए किया गया कार्य को प्रतिकृति बोलते हैं। आइए प्रश्न 3 देखते हैं। अज का अर्थ नहीं होता है। अज का अर्थ क्या नहीं होता है? पहला, जिसका जन्म न हो, इसका अर्थ होता है अज। ये तो सही है। दशरथ के पिता को भी अज बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अज बोलते हैं, जबकि मोती को अज नहीं बोलते हैं। तो हमारा जो आंसर सही होगा वो होगा मोती। अज यहाँ पे दो शब्द से मिला हुआ है। ज का अर्थ होता है जन्मा, और जो जन्मा ना हो। तो जिसका जन्म ना हो, दशरथ के पिता अर्थात राम भगवान के जो दादाजी थे उनका भी नाम अज था। ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको बोलते हैं, शिव को ही महेश बोलते हैं, उनको भी अज के नाम से संबोधित करते हैं। आइए प्रश्न 4 पे चलते हैं। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, उसका होता है असूर्यम पश्या। इसे असूर्यम पश्या या असूर्य पश्या, असूर्य पश्या बोलेंगे वो भी सही रहेगा। दोनों शब्द सही होते हैं। ठीक है, चलिए आइए। अलक्ष्य शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? जनरली जिनकी अदृश्य, जिसे देखा ना जा सके। शास्त्राज्ञा शब्द जब कोई वेदोसी महिला होती है उसके लिए शास्त्राज्ञा बोलते हैं, जो शास्त्रों को जानता हो। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से एक के लिए प्रयोग शब्द है असूर्यम पश्या। अभी पिछले क्वेश्चन में देखा हम लोगों ने असूर्यम पश्या या असूर्य पश्या दोनों सेम है। दोनों ग्रामर की दृष्टि से ठीक सही माने जाते हैं। असूर्य पश्या का जो अर्थ होता है बताइए आप लोग। जो रनिवास में कड़ी पर्दे में रहने वाली स्त्री होती है। रनिवास अर्थात अपने स्वयं के निवास में रहने वाली स्त्री, और वह स्थान जहाँ सूर्य न दिखाई देता हो। ये सारे इसमें से कोई प्रश्न नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन पे। जो कवि तत्काल कविता करे उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, उसे कहते हैं आशु कवि। आशु का अर्थ होता है तत्काल या तत्काल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। जिसकी आशा न की गई हो इसके लिए एक शब्द क्या होता है? इसका भी होता है अप्रत्याशित। जहाँ पे न शब्द है, अ का अर्थ ही होता है न, अप्रत्याशित। और आशातीति ये कोई शब्द नहीं होता है। जब आशातीत होता है तो मीन्स परे। आशातीत शब्द होता है, इसका अर्थ होता है परे, किसी चीज से परे होना। अग्रसूची आगे का, अग्र का अर्थ ही होता है आगे, आगे का सोचने वाला जो व्यक्ति होते हैं उसके लिए अग्रसूची होते हैं। ना उम्मीदी किसी चीज से उम्मीद नहीं रखना उसको बोलते हैं। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। क्वेश्चन नंबर 10। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द किसका प्रयोग होगा? इसमें होता है निर्निमेष। मतलब बिना, वो जिसमें सेकंड की भी देरी ना लगे उसको बोलते हैं निर्निमेष। निमेष मीन्स ही होता है पलक झपकाना। निमेष का अर्थ ही होता है पलक। ठीक है, पलक झपकाना। और इसके लिए एक और शब्द होता है किसी चीज को एकटक देखते रहना या फिर
अपलक, बिना पलक को झपकाए। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इसके लिए एक शब्द धरोहर तो नहीं हो सकता है। धरोहर किसी चीज, जब कोई व्यक्ति किसी चीज को रखने के लिए देता है तो वो धरोहर बोला जाता है। उत्तराधिकृत, किसी व्यक्ति को जब कोई अपना उत्तराधिकारी स्वीकृत करता है उसके लिए बोलते हैं उत्तराधिकृत। तो उसके लिए जो सही शब्द होगा हमारा रिक्त। जब उत्तराधिकार में जो संपत्ति होती है, संपत्ति के सेंस में आएगा तब हम रिक्त बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है, ये रिक्त हो जाएगा। धरोहर अभी मैंने बताया। वसीयत, वसीयत भी वसीयतनामा होता है जब कानूनी रूप से किसी चीज, किसी अपनी संपत्ति या भूमि को जब किसी को देते हैं तो उसे वसीयत बोलते हैं। संदाय, जो देने योग्य हो। क्वेश्चन नंबर 13, जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसके लिए एक शब्द के लिए क्या होता है, युधिष्ठिर। युद्ध में जो स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है युधिष्ठिर। युद्ध स्थिर, ये सारे कोई शब्द का अर्थ नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर। कुछ प्रश्न है जो यूपीपीएससी बहुत बार बार रिपीट करते हैं, इसीलिए वो हमें हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है देखना। इसीलिए पूर्वावलोकन का जो महत्व है वो हर साल उतना ही रहता है। पिछली बार आप लोगों ने देखा हो 50 से 55 क्वेश्चन इसी से आए थे। 15 नंबर, कम बोलने वाला शब्द के लिए कौन से, हाँ, मितभाषी। मितभाषी, मृदुभाषी जो मधुर बोलता हो। बहुभाषी जो बहुत से भाषाएं बोलता हो उसके लिए बोलते हैं अभाषी। जो बोलना ना जानता हो या जिसे कोई भाषा ना आती हो उसे बोलते हैं अभाषी। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। जो तौला न जा सके, इसके लिए एक शब्द होता है जो तौला न जा सके, अपरिमेय। तौलना, माप तौल के लिए एक शब्द होता है परिमेय। परिमेय का दो अर्थ होता है। प्रश्न में जो तौला जा सके पूछा है, तो तौला जा सकने के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो है परिमेय। जो मापा जा सके उसे बोलते हैं परिमेय। अनुमेय, अनुमेय शब्द का क्या अर्थ होता है, जो अनुमान लगाने योग्य हो। हम अनुमान जब लगाते हैं तो। और विनिमय, पुराने समय में जो बार्टर सिस्टम चलता था, वस्तुओं का अदला बदली, उसी को बोलते हैं विनिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द है आस्तिक। जो विश्वास नहीं रखता उसके लिए नास्तिक। आस्थावान, ये भी किसी ईश्वर में, किसी चीज में, व्यक्ति में, वस्तु में आस्था रखना, उसको बोलते हैं आसुरी। आसुरी प्रवृत्ति जनरली जो राक्षसी प्रवृत्ति को होते हैं उनके लिए होता है विश्वासी। जो व्यक्ति किसी पे विश्वास कर ले या जिस व्यक्ति पे विश्वास किया जा सके उसको बोलते हैं विश्वासी या विश्वास पात्र। जो सब कुछ जानने वाला हो उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। जो बहुत ज्ञानी है, जो बहुत ज्ञानी, मतलब जिसके पास ज्ञान है वो भी बहुत कुछ जानने वाला होगा। महाज्ञानी, जो महान जानकार है उसको बोल सकते हैं महाज्ञानी। दोनों इसी के पर्यायवाची शब्द बोल सकते हैं सर्वज्ञ के। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए क्या बोलेंगे, विशेषज्ञ। विषय, यहाँ पे ये वि से विषय, विषय विशेषज्ञ बोलते हैं ना, तो उसे बोलते हैं विशेषज्ञ। अभिज्ञ, मतलब जो कुछ नहीं जानता हो उसे बोलते हैं अभिज्ञ। विशिष्ट, जो किसी अपने प्रकार में ही विशेष हो उसे बोलते हैं विशिष्ट। चैतन्य, चैतन्य जो सोचने समझने की स्थिति में हो, अर्थात सचेत को भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने सहारे पर रहने वाला, उसके लिए बोलते हैं स्वावलंबी। ना सहारा, स्वावलंबी में स्व मीन्स अपना, अवलंबन ये अवलंबन शब्द से बना होता है। अवलंबन शब्द का ही अर्थ होता है सहारा, ठीक है। स्वावलंबी अपने सहारे पर रहने वाला। आत्मनिर्भरी, यहाँ पे शब्द है निर्भर। आत्म स्वयं, अपने पर निर्भर रहने वाले शब्द व्यक्ति को आत्मनिर्भरी बोलते हैं। बलिष्ठ, निर्भर और अवलंबन दोनों में सहारा, इन दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, ये आप हमें बताएंगे कि इन दोनों में अर्थ क्या है। बलिष्ठ, बलिष्ठ मतलब जो बलवान होता है। आत्मविश्वासी, स्वयं पे विश्वास करने वाला।
अपने पे निर्भर रहने वाला, अपने सहारे रहने वाला, अपने पे विश्वास करने वाला। इन तीनों शब्द में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अप्रमेय इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इसमें यहाँ पे हम इसका दो अर्थ निकले। प्रमेय परिमाप से है, परिमाप का अर्थ क्या था? हाँ, मापा या तौला जाना, तौला या नापा जाना। तो यहाँ पे अप्रमेय का अर्थ तो तौला या नापा जाना भी हो सकता है, हालांकि यहाँ पे अप्रमेय परिमेय नहीं है, प्रमेय है। तो इसके लिए जो सही शब्द है वो प्रमाण देना। प्रमेय का अर्थ ही होता है प्रमाण देना, लेकिन यहाँ पे यूपीपीएससी ने दोनों ऑप्शन माने, ए और सी दोनों को करेक्ट माना है, तो हम भी इसी दोनों को लेके चलते हैं। कभी कभी प्रमेय नापा तौले के सेंस में आ सकता है, तो हमें वो भी करेक्ट मानना है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिगीषु। जिगीषा भी होता है जीतने की इच्छा, और जिगीषु दोनों शब्द सही होंगे। अगर जिगीषा आता है तो भी वो शब्द सही होंगे। विजित, जब कोई जगह या कोई व्यक्ति विजित कर लिया गया हो उसे बोलते हैं विजेता, विजित करने वाला। जिज्ञासु, जिज्ञासा रखने वाला। क्वेश्चन नंबर 23, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए कौन सा शब्द है? असूर्यम पश्य। इसके लिए मैंने पहले ही बताया था आपको, असूर्यम पश्य, असूर्य पश्य। शास्त्रज्ञ, शास्त्रज्ञ का अर्थ शास्त्र को अच्छी तरह जानने वाली स्त्री। जब भी ज्ञा शब्द है तो उसको इसका अर्थ होता है जानने वाली, और शास्त्रज्ञ होता तो ये मेल के लिए होता है, और आ का मात्रा लग जाता है तो ये फीमेल के लिए हो जाता है। तो शास्त्र को जानने वाली स्त्री। स्त्रैण, जो व्यक्ति, जो पुरुष स्त्री के वश में हो उसे बोलते हैं स्त्रैण। दुर्निवार, जिसका निवारण कठिन हो, मतलब दुष्कर हो। ये जाके अभी अपने घर पे देख लीजिएगा कौन कौन स्त्रैण है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता करना, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग है संविदा। ये जनरली हमें आधिकारिक तौर पे होता है, जैसे रेलवे को अभी संविदा को दे दिया गया, ज्यादातर से डिपार्टमेंट्स को संविदा पे दे दिया जाता है उसके कार्य को। एक समझौता, एक प्रकार का समझौता होता है, उसमें निश्चित कुछ शर्त होता है जिसे दोनों पक्ष को फॉलो करना होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जिसकी पहले से कोई आशा न हो, इसका भी होता है अप्रत्याशित। आशा न, जैसे ही न शब्द आएगा आप अप्रत्याशित की तरफ जाएंगे। आशा तीत, तीत का अर्थ होता है परे। परे का मतलब होता है जो अपने से अधिक हो। परे का ही अर्थ होता है अधिक, मतलब अपने से अधिक हो। तो वो आशा से परे हो या आशा से ज्यादा हो, हम उतना आशा भी नहीं कर सकते हैं। आशाजनक मतलब जिसकी आशा की जा सके, ये अपनी लिमिट में होती है, और ये लिमिट से भी ऊपर होती है। प्रत्याशित मतलब किसी चीज के प्रति हम आशान्वित हैं, तो ये प्रति होता है, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज के प्रति हम आशान्वित हैं उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, जिसकी पूरे में कोई आशा न हो उसके लिए भी अप्रत्याशित होता है। क्वेश्चन नंबर 27, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, उसके लिए एक शब्द जिसका प्रयोग होता है। यहाँ पे आधिकारिक आदेश की बात की गई है, तो ये अध्यादेश होता है। जब आधिकारिक आदेश होता है तो ये अध्यादेश होता है। जैसे राष्ट्रपति अध्यादेश लागू करता है, जारी करता है, तो वो आधिकारिक आदेश होता है। अभी वो नियम नहीं बना है, सिर्फ एक आदेश, ऑर्डर है। और अधिनियम, जब कोई नियम पारित हो जाए, लॉ पारित हो जाता है, तो वो अधिनियम बन जाता है। अधिसूचना, जब भी किसी ऑफिशियल पेपर में राजपत्र में कोई सूचना प्रकाशित की जाती है जनता के लिए, उसे अधिसूचना कहते हैं। ये शब्द का आरओ में बहुत प्रयोग किया गया है, और जनरली ये अधिसूचना लिखना, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का पीसेस में इसमें भी हिंदी में आता है, और ये आरओ में भी पूछा गया है। अधियाचना मतलब किसी चीज के लिए अधियाचन करना। अधियाचन रही वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द। तो इसमें नवोड़ा नहीं हो सकता, तो नवोड़ा का नई नवेली दुल्हन के लिए हो सकता है। प्रवत्स पतिका, इसका अर्थ होता है जब कोई किसी महिला का पति परदेश जाने वाला हो और उसकी कल्पना में वो दुखी हो, गया भी नहीं है, सिर्फ कल्पना में दुखी होते, प्रवत्स पतिका। तो इसका अर्थ होता है वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, उसके लिए शब्द होता है प्रोषित पतिका, मतलब वो प्रोषित हो गया, यहाँ से प्रेषित हो गया है, प्रोषित पतिका। आगत पतिका मतलब जिसका पति परदेश से वापस आने वाला हो, उसके लिए आगत पतिका। क्वेश्चन नंबर 29, पैर से सिर तक शब्द के लिए एक शब्द होगा आपाद मस्तक। पाद मस्तक मतलब इसका अर्थ होता है कनेक्टिंग, मतलब तक। कहाँ से? आप पाद मस्तक,
ठीक है। पैर सिर तक, शिरों पर मतलब जो शिरा पर धारण करने वाला, सर पर धारण करने वाला, ऊपरी सिखना, ये शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, तो इसके लिए होता है दुराग्रही। आग्रह करने वाला, वाला व्यक्ति के लिए किया गया है, इसीलिए यहाँ पे दुराग्रही, ई की मात्रा लगते ही ये आग्रह करने वाला बन जाता है। दुराग्रह मतलब अनुचित बात करना, अपनी बात को गलत है उसको भी साबित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इसमें हमें मिलान बताना है, कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है। पहले जंगल की आग, दावा नहीं, ये सही है गलत है, ये सही है। दावा अनल, ये दाव प्लस अनल शब्द से मिलकर बना हुआ है, तो दाव का अर्थ ही होता है जंगल, दाव का अर्थ होता है जंगल। समुद्र की आग, बड़वा नल, बड़व प्लस अनल, बड़वानी बन जाएगा। पेट की आग, जठर, जठर की अग्नि, जठर प्लस अग्नि। आदि से अंत तक, इसका अनंत नहीं होता है, आद्यपांत होता है, ठीक है। तो सही शब्द हमारा ये होगा, क्योंकि ये तीनों सही है अपने इसमें, ऑप्शन के हिसाब से ये शब्द सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इसके लिए कौन सा शब्द होता है, औरस। और मीन्स स्वयं, स्वयं की पत्नी से। जरायुज, जरायुज का अर्थ होता है जब कोई शिशु या जीव खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो, मतलब अपने ही उधर से है लेकिन ये खेड़ी में लिपटा हुआ, उसके लिए जरायुज। जारज, जारज का अर्थ होता है जब ये वैवाहिक दंपत्ति के इतर किसी व्यक्ति से उत्पन्न हुआ पुत्र हो तो उसको जारज बोलते हैं। दत्तक मीन्स गोद लिया गया, गोद लिया हुआ पुत्र है। क्वेश्चन नंबर 33, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, इतिहास से पहले का हो तो उसको प्रागैतिहासिक कहते हैं। प्राग का अर्थ ही होता है पहले, ठीक है। और जो ऐतिहासिक चीजें होती हैं उसको ऐतिहासिक काल की होती हैं, वो इतिहास जिसका हमें साक्ष्य पता हो ऐतिहासिक उसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। अंतर्ध्यान तो होगा नहीं, अंतर्ध्यान ये शब्द व्याकरण की दृष्टि से गलत है। अंतर्धान भी कोई शब्द नहीं होता, अंतर्धान। क्वेश्चन नंबर 35, जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो, उसके लिए एक शब्द होता है सव्यसाची। सव्यसाची, जो बाएं हाथ से भी लिख सके, दाहिने से तो लिखते हैं, जो बाएं हाथ से भी लिख सके उसके लिए सव्यसाची। वामपंथी, वाम मतलब होता है बायां, पंथी मतलब पथ, रास्ता, जो बाएं पथ पे चले या फिर ये विचारों से होता है, रास्ते से अर्थ नहीं है। ये बाएं पथ अर्थात वामपंथी विचारधारा का जो होता है उसको वामपंथी बोलते हैं। वज्रपाणी, पाणी मतलब हाथ होता है, हाथों में वज्र धारण करना मतलब शस्त्र धारण करना वज्रपाणी होता है। वीणापाणी मतलब हाथों में वीणा धारण करने वाला सरस्वती देवी है, सरस्वती देवी से अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 33, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है, तितीर्षु। मोक्ष पाना या फिर तैरना, तैरकर बैतरणी पार करना होता है ना, बैतरणी नदी तैरकर पार करना, जैसे हिंदू धर्म में माना जाता है बैतरणी नदी जो पार कर लिया वो मोक्ष की प्राप्ति कर लिया, सीधे स्वर्ग में जाता है, तो उसके लिए तितीर्षु। तीर्षु का अर्थ होता है इच्छा होना, और ती मतलब तैरना या मोक्ष पाना, ठीक है। इसमें तितिक्षा, तितिक्षा का अर्थ होता है जो व्यक्ति सर्दी गर्मी सुख दुख सब सहन कर ले, मतलब सारे दुख को जो सहन कर ले उसको बोलते हैं तितिक्षा। जैसे कि वर्तमान समय में जो हम विद्यार्थी हैं वो तितिक्षा ही कर रहे हैं, तितिक्षु। इनका भी अर्थ होता है सहनशील, जो सहनशील होते हैं उसको तितिक्षु बोलते हैं। और विद्यार्थी जीवन में तितिक्षु की पराकाष्ठा पार कर किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 37, ये भी वही है पहले की तरह, तैरने का पार होने का इच्छुक, ये भी होता है तितीर्षु।
मोक्ष पाने या तैरने या पार होने का जो शब्द है तितिर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया गया हो तो दुर्निवार, जो बहुत मुश्किल से बहुत कष्ट से जिसका निवारण हो वो दुर्निवार होता है। क्वेश्चन नंबर 39, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग उसको बोलते हैं कर्णपाली। कर्णपाली, कर्णफूल कान में पहनने जाने वाला एक आभूषण होता है जो कि जनरली कान्हा जी पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, जो पान करने योग्य नहीं है। अपेय, पेय पदार्थ होता है, पेय पदार्थ जो पीने लायक हो। अपेय मतलब जो पीने लायक नहीं हो। अपथ्य, अपथ्य का होता है जो हितकर ना हो, जो बुरा हो या अपने हित का ना हो वो अपथ्य होता है। अभक्ष, जिसका भक्षण ना किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 41 है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए इसमें कौन सा विकल्प गलत है। जंगल की आग बताया मैंने, दावा ने आगे की सोचने वाला, ये अग्र सोची होता है ना कि अग्रगामी। इस गलत पूछा है तो इसके हिसाब से ये वाला आंसर सही होगा, आंसर बी। आगे की सोचने वाला अग्र सोची होता है और अग्रगामी जो आगे की ओर जाने वाला हो। समुद्र की आग बड़वानल, पेट की अग्नि जठराग्नि। क्वेश्चन नंबर 42, जो बहुत बोलता हो होता है वाचाल, बहुत बोलने वाला। वक्ता, जो बोलने वाला हो। प्रवक्ता, जो किसी विषय विशेष पे बोले। विषय विशेष पे जब कोई वक्तव्य देता है तो उसको प्रवक्ता बोलते हैं। प्रखर, खर का अर्थ होता है तेज, जैसे सूर्य को भी खर बोलते हैं, सूर्य के पर्यायवाची में खर मिलेगा। तो सूर्य के समान तेज व्यक्ति, जैसे प्रखर बुद्धि का, तो प्रखर सूर्य की तरह तेज, बहुत अधिक बोलने वाला, यही है वाचाल, अभी मैंने बताया पीछे। क्वेश्चन नंबर 44, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके तो इसके लिए होते हैं अभेद। अ मतलब तोड़ा ना जा सके, भेद जो भेदा ना जा सके। दुर्भेद, जो भेदा तो जा सकता है लेकिन ये कठिन है, जिसका भेद करने में कठिन हो। नैवेद्य, नैवेद्य ये भोजन होता है, जैसे भोग लगाते हैं, नैवेद्यम समर्पयामि, भगवान जी को हम जब नैवेद्य चढ़ाते हैं मतलब भोग लगाते हैं, वो भोजन देते हैं। संवेद का अर्थ होता है अनुभव करने योग्य, जब हम किसी चीज का अनुभव कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं संवेद। संवेदना से, संवेदना के वेग से हम इसको समझ सकते हैं, संवेदना से हम अनुभव कर रहे हैं, वो संवेद होता है। क्वेश्चन नंबर 45, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जा सके, इसके लिए कौन सा शब्द होता है। स्थावर, स्थावर का होता है स्थिर होना, किसी चीज वो अपनी जगह स्थिर होता है, इंग्लिश में स्टोइक बोलते हैं। स्थानीय, जो स्थानीय निवासी, समझ रहे हैं। सार्थक, इसका होता है उद्देश्य सहित अर्थ, किसी उद्देश्य सहित अर्थ, सहित अर्थ जब होता है तो सार्थक होता है। सदावर्त, सदावर्त मतलब ऐसा जगह जहाँ पे हमेशा भोजन चलता रहे, जैसे लंगर होता है या भंडारा। भंडारा तो सबने खाया ही होगा, तो वो सदावर्त होता है। अब भंडारा का नया नाम सदावर्त बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो। अजात शत्रु, जिसका शत्रु जन्मा ना हो। अजन्मा, जो अभी तक जन्म ना लिया हो। अजय, जो जीता नहीं गया हो। आक्रांत, आक्रांत मीन्स आक्रमण, अरे आक्रांता, आक्रांत जिस पर आक्रमण किया गया हो, जिस पर आक्रमण किया गया हो। और आक्रांता अगर लग जाएगा, इसमें आ की मात्रा लग जाएगी तो आक्रमण करने वाला। क्वेश्चन नंबर 47 है, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, इसके लिए एक शब्द होता है अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 48 है, जिसे जीता ना जा सके। अजेय, अज्ञेय, जो कुछ नहीं जानता हो। दुर्जय, जिसे जीतना बहुत कठिन होते हैं उसे दुर्जय बोलते हैं। अपराजय, जो पराजित ना किया जा सके उसे अपराजय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, जिसे पराजित ना किया जा सके, ये भी पहले अपराजय। अजात शत्रु, जिसका शत्रु ना जन्मा हो। धीरोदात, जो अपने व्यवहार में गंभीर होता है उसे बोलते हैं धीरोदात। और अजेय, जिसे जीता ना जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, ये भी अजात शत्रु होता है। शत्रुजयी, जिसका शत्रु जन्मा हो,
शत्रु के साथ वाला, शत्रुहीन, जिसका कोई शत्रु ना हो, तो शत्रुहीन। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको भी अजात शत्रु कहते हैं। उसके लिए एक शब्द जो प्रयोग करते हैं, अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 52, अपना मंतव्य साधने वाला उसको स्वार्थी कहते हैं। अपना मंतव्य, अपने मन की बात कराने वाला स्वार्थी। क्वेश्चन नंबर 53 है, जिसका उच्चारण न किया जा सके उसको क्या कहते हैं, अनुच्चरित। जिसका उच्चारण ना किया जा सके, अनुच्चरित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन करना है। इसमें बताना है कौन सा सही युग्म है। पहला, जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेता नहीं अभिनेत्री बोलते हैं। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरण नहीं व्याकरणिक नहीं व्याकरण बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं। इसके लिए एक और शब्द है व्याकरणिक। अगर यहाँ पे व्याकरण इसके जगह पे ज्ञ लग जाएगा, व्याकरण ये भी बोलते हैं। आंखों से परे जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, ना कि प्रत्यक्ष होता है। जो लौट कर आया हुआ हो उसके लिए प्रत्यागत करते हैं, तो सही युग प्रत्यागत होगा। क्वेश्चन नंबर 55, अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। अपरिणित अर्थात जिसका परिणय ना हुआ हो, परिणय ना हुआ हो। परिणय अर्थात विवाह, विवाह को ही परिणय बोलते हैं, जिसका परिणय ना हुआ हो। नेक्स्ट 56, क्वेश्चन नंबर 56, इस निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार का प्रयुक्त होता है। दुर्निवार शब्द का प्रयोग होता है जिसे दूर करना कठिन हो, जिसका निवार, निवार मतलब निवारण होता है, जिसका निवारण कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्निवार। और जिसे जीत पाना कठिन हो उसे बोलते हैं दुर्जेय, इसे बोलते हैं दुर्जेय। नेक्स्ट 57 है, युद्ध की इच्छा रखने वाला युयोत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयोत्सु बोलते हैं। योद्धा जो युद्ध लड़े, युद्धरत जो युद्ध में लीन हो उसे युद्धरत बोलते हैं। युद्धवीर युद्ध करने वाला जो वीर योद्धा होता है उसके लिए वीर योद्धा, उसे युद्धवीर बोलते हैं। नेक्स्ट, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द जिसका प्रयोग होता है, विस्थापित। विस्थापित जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया हो। अवस्थापित जब किसी विशेष जगह पे किसी चीज को स्टैब्लिश किया जाता है या स्थापित किया जाता है उसे बोलते हैं, स्थापित किया जाता है तो उसको अवस्थापित बोलते हैं। ठीक है, नए जगह पे। संस्थापित, संस्थापित शब्द जो है वो विशेषण है, इसका भी अर्थ होता है बैठाया जाना या फिर संचित करना, निर्मित करना, संचित करना या बिठाया जाना। इसका भी अर्थ होता है एक जगह पर में रखा जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा इसको बोलते हैं दुरभिसंधि। मंत्रणा मतलब ये प्लान होती है, जब कोई प्लान की जाती है तो दुरभिसंधि, संधि मतलब प्लान होता है। ऐसे ही दुरभियोजन, जब दुरभियोजन, जब कोई कार्यवाही हो जाती है, बुरे उद्देश्य से की गई कार्यवाही जब होती है तो वो अभियोजन अर्थात दुरभियोजन हो जाती है। जब बुरे उद्देश्य से कोई कार्यवाही होती है उसको दुरभियोजन बोलते हैं। दुरतिक्रम जिससे पार पाना कठिन होता है, पार पाना कठिन हो उसे बोलते हैं दुरतिक्रम। और दुरधिगम जिसके, यहाँ पे जिससे और यहाँ पे जिसके पार पाना कठिन हो उसको बोलते हैं दुरधिगम। क्वेश्चन नंबर 60, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए कौन सा शब्द होता है, तो उसके लिए एक शब्द है प्रत्युत्तर। किसी उत्तर के जब उत्तर के बाद भी प्रश्न आए और उसका उत्तर दिया जाए तो उसको बोलते हैं प्रत्युत्तर। प्रति, प्रति उत्तर, और प्रति हमेशा किसी न किसी शब्द के प्रति होगा या सवाल के प्रति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खोज करने वाला, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है अन्वेषक। अन्वेषणा करना या अन्वेषक खोज करने वाला होता है, अन्वेषणा खोज करना होता है। अनुपम, अनुपम जिसकी उपमा न की जा सके, जिसकी कोई उपमा न हो। निवेशक जो निवेश करने वाला हो। अन्विति जो परंपरागत संलग्न हो, मतलब परंपरागत संलग्न हो। नेक्स्ट, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, उसके लिए एक शब्द है वाग्दत्ता। ये उस कन्या के सेंस में है जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो। वाग्बद्ध, वाग्बद्ध का होता है वाग्बद्ध मीन्स मौन। वाग का ही अर्थ होता है वाणी। जब वाणी बद्ध हो जाएगी तो मौन हो जाएगा। और वाग्दत्ता ये कन्या के सेंस में है। वागदान, वागदान शब्द का प्रयोग होता है जब कन्या का विवाह, कन्या जिसके विवाह का वचन कर देने की रस्म, विवाह का विवाह किया जाएगा, उसका वचन देने की जो रस्म होती है उसको वागदान कहते हैं। और वाक्चतुर, वाग्दत्त इसके लिए वाक्चतुर होता है। नेक्स्ट है मदिरा पीने का प्याला, इसको कहते हैं चषक। चश्म का अर्थ होता है आंख, आंख या नेत्र। नेक्स्ट, जो स्त्री के वशीभूत है स्त्रैण, पिछले क्वेश्चन में भी ये आया हुआ था, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसको बोलते हैं स्त्रैण। त्रियावशी इसको बोलते हैं स्त्री के वशीभूत होना, दोनों का सेम है। स्त्रैण भी बोलते हैं स्त्री के वशीभूत होना, और त्रियावशी भी बोलते हैं स्त्री के वशीभूत होना। लेकिन ये किसी डिक्शनरी में माना नहीं गया है, इसीलिए आयोग हमेशा स्त्रैण को मानता है। भूत होना। और स्त्री में हम प्रेमी शब्द का ही अर्थ है स्त्रियोचित, मतलब स्त्री के समान चित्त वाला, स्त्रियों जैसे हरकत। नेक्स्ट, जो जोता बोया ना गया हो, उसके लिए बोलते हैं अकृषित। जोता बोया अर्थात जो जिस पर कृषि ना की गई हो उसे बोलते हैं अकृषित। ऊसर, इसका भी अर्थ होता है जिस पर कृषि, जो बंजर भूमि होती है उसको ऊसर बोलते हैं। उस पर कृषि नहीं की गई है लेकिन ये कृषि करने योग्य नहीं है, इसीलिए कृषि नहीं की गई है। और ये कृषि करने योग्य भूमि है लेकिन उस पर कृषि नहीं की गई है, तो ये अकृषित है। सब कुछ खाने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो आइए देखते हैं। सर्वभक्षी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भक्षी से भक्षर शब्द आ रहा है, भक्षर शब्द आ रहा है। सर्वहारी, यहाँ पे सर्वहारी नहीं सर्वाहारी होना चाहिए, मतलब सब कुछ खाने वाला सर्वाहारी होता है ना कि सर्वहारी होता है। सर्वग्राही सब कुछ ग्रहण करने वाला, तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे सर्वाहारी नहीं सर्वहारी है। क्वेश्चन नंबर 67, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसको कहते हैं समावर्तन। जब विदाई समारोह होती है शिक्षा ग्रहण करने के बाद तो उसको समावर्तन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है। प्रतिपदा किसी महीने की हिंदी माह की जो पहला दिन होता है, प्रथम दिन को, उस बुक को बोलते हैं प्रतिपदा। जैसे पक्ष की पहली तिथि, दो पक्ष होते हैं एक माह में, हिंदी माह में, एक होता है शुक्ल, एक होता है कृष्ण। ठीक है, शुक्ल को उजाला और कृष्ण को अंधेरा भी बोलते हैं। जब कृष्ण पक्ष का 15 दिन पूरा हो जाता है तो उसको अमावस्या बोलते हैं, और जब शुक्ल पक्ष का 15 दिन हो जाता है तो उसको पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है, एकादशी 11वां दिन होता है, हिंदी मत का 11 दिन, वो दोनों में पड़ता है, शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्ष में 11वां दिन पड़ता है। पूर्णिमा किसी शुक्ल पक्ष का 15वां दिन या किसी माह का 30th, उसको बोलते हैं पूर्णिमा। क्वेश्चन नंबर 69, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे सब सेम तो है लेकिन हाँ ग्रामर की दृष्टि से गलत किया गया है। अनामिका, अनामिका सही शब्द होता है इसका।
क्वेश्चन नंबर 70 है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो। रस्सी को ही दाम बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका अर्थ होगा दामोदर। दाम प्लस उदर, उदर मीन्स पेट होता है, तो दामोदर। क्वेश्चन नंबर 71 है, पीछे पीछे चलने वाला। इसके लिए एक शब्द है, तो इसके लिए कहते हैं अनुचर और अनुगामी। दोनों का सेम अर्थ होता है। अनुगामी को भी गमन करने वाला, और गमन करना अर्थात चलना ही होता है, और अनुचर चलने वाला या फॉलो करने वाला। तो यहाँ पे आयोग ने दोनों ऑप्शन ए और बी दोनों को करेक्ट माना है। अब ध्यान रखना है, जैसे ही प्रश्न में उत्तर आता है अनुचर या अनुगामी, तो हमें दोनों में से जो भी सुटेबल रहे वो टिक करना है, अदरवाइज अनुगामी या अनुचर। अगर चलने वाला है तो अनुचर ज्यादा बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 92 है, जिसकी कोई कीमत ना हो उसको बोलते हैं अमूल्य। कीमत का ही अर्थ होता है मूल्य। अमूल्य, जिसकी कीमत ना हो। क्वेश्चन नंबर 73 है, थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला। वाक्यांश के लिए जो शब्द होते हैं, तो नपातुला भोजन करते हैं, यहाँ पे आहार लेते हैं। मिताहारी, मित मीन्स कम या अल्प, और आहारी मीन्स आहार लेने वाला। वैसे ही मित मीन्स कम, व्यय मीन्स व्यय करने वाला, मतलब कंजूस। मितव्यय या मितव्ययी, ये कम खर्च करने वाला व्यक्ति होता है, और ये मितव्यय कम खर्च करना होता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द है अंतेवासी। आश्रमवासी जो आश्रम में रहते हैं, आश्रम में जो रहते हैं वो शिष्य के साथ साथ गुरु और अन्य लोग भी रहते हैं, जबकि जो अध्ययन करने वाला, जब हम गुरु के समीप रहकर छात्रों के सेंस में कहते हैं, तो वो अंतेवासी छात्र होते हैं, जैसे हॉस्टलर्स होते हैं प्रेजेंट टाइम में, वैसे ही। विद्यार्थी छात्र जीवन है, शिष्य का तो पता ही है। क्वेश्चन नंबर 75 है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए कहते हैं मर्माहत। मर को आहत किया गया है। मर्म का अर्थ होता है हृदय या दिल, उसको आहत किया। क्वेश्चन नंबर 76 है, जो अपने पद से हटाया गया हो उसको बोलते हैं पदच्युत। पद से ही च्युत करना, च्युत मीन्स हटाना। पदभ्रष्ट, पद से ही भ्रष्ट हो जाए, जैसे भ्रष्टाचार होता है। पदावनत, इसे प्रमोट नहीं डिमोट जब हो जाता है उसको बोलते हैं पदावनत। पदानुगत, मतलब अपने पद के क्रम के अनुसार आगे बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 77, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो। तो यहाँ पे निस्पृह और निःस्पृह दोनों सही होगा। यहाँ पे ये निःस्पृह और निस्पृह, आयोग ने दोनों बी और सी दोनों को करेक्ट माना है, तो हमें भी ध्यान रखना है दोनों में से कोई भी ऑप्शन आएगा तो वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 78, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, उसके लिए क्या कहा जाता है, आइए देखते हैं। जयचंद किसे कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं, यह देश का जयचंद है। देशद्रोही, जयचंद को हमेशा देशद्रोही के सेंस में लिखा जाता है। शकुनी, शकुनी कौन थे, ये षड्यंत्रकर्ता थे। महाभारत का षड्यंत्रकर्ता कौन थे, शकुनी। शकुनी की कहानी अगर हम देखें तो शकुनी की ही बहन थी, जिन्होंने गांधार की पत्नी और शकुनी की बहन, इन्होंने अपनी बहन का ही घर उजाड़ने के लिए पूरे महाभारत की कहानी लिखी थी। विभीषण, विभीषण मतलब घर का भेदी लंका ढाए, विभीषण के लिए कहा जाता है। नारद, जब यहाँ पे क्वेश्चन है झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, तो नारद को हमेशा झगड़ा लगाने वाले मनुष्य बोलते हैं, यही हमेशा लड़ाई लगाते थे सब में। क्वेश्चन नंबर 79 है, महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं। तो महल का भीतरी भाग हमेशा अंतःपुर से जानते हैं। गर्भगृह, ये मंदिर के सेंस में होता है। मंदिर का जो केंद्रीय भाग जहाँ पे भगवान जी की मूर्ति रखी जाती है उसे गर्भगृह कहते हैं। रनिवास मतलब स्वयं का निवास जो होता है, घर, स्वयं का निवास मतलब घर होता है। और भीतरी तल तो शब्द से ही अर्थ है इसका। क्वेश्चन नंबर 80 है, जो छीड़ ना हो सके उसके लिए कौन सा शब्द होता है, अक्षय। क्षय का मतलब होता है छीड़ होना। जिस अमिट, जिसे मिटाया ना जा सके। अपार, अपार मतलब बहुत, मतलब बहुत। अनंत, जिसका अंत ना हो। नेक्स्ट, जिसके सिर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर। नेक्स्ट,
चक्रधर हमेशा विष्णु के लिए यूज होता है, जो चक्र को धारण किए हुए। चंद्र ग्रहण, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया गया है, ये रिपीटेड सारे क्वेश्चन है। निर्मम। निर्दय, जिसमें दया ना हो। निर्भीक, जिसके हृदय में डर ना हो, जिसके अंदर डर ना हो। नृशंस, मतलब क्रूर, क्रूर व्यक्ति को बोलते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको निर्मम बोलते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग करते हैं? तो ये तो सभी लगाए होंगे। तिलक लगाने में अक्षत बोलते हैं। अक्षत का यह अर्थ होता है कि ऐसा, हाँ, जिसका क्षय ना किया गया हो, जिसका क्षति ना हो, सॉरी, जिसकी क्षति ना की गई हो, जिसकी क्षति ना हो, वो अक्षत होते हैं रक्षा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 85 हो, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? अंत्यज। अंत्यज। और अंडज, जिसका जन्म अंडे से हुआ हो। शूद्र, निम्न जाति का व्यक्ति। अछूत, जिसे छुआ ना जा सके। अंत्य शब्द के लिए सही शब्द है, अभी पिछले क्वेश्चन में देखें, तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले व्यक्ति को अंत्य। क्वेश्चन नंबर 87, जिसका उपचार ना हो उसे बोलते हैं असाध्य, मतलब जिसे साधा ना जा सके या जिसका उपचार ना हो सके उसे बोलते हैं असाध्य। दुसाध्य नहीं, यहाँ पे असाध्य ज्यादा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली उसको बोलते हैं वीर प्रसव। प्रसव मीन्स जो प्रसव पीड़ा से आती है उसके लिए होते हैं वीर प्रसव। वीरांगना, जो वीर महिला होती है उसके लिए बोलते हैं। वीर महिला के लिए वीरांगना शब्द का प्रयोग होता है। पुत्रवती, पुत्र को जन्म देने वाली महिला को, पुत्र को जन्म देने वाली महिला। वीर बहू, हालांकि वीर बहुरी है यहाँ पे, जो वीर बहू होती है उसके लिए होता है वीर बहुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है। इसमें जो भी शब्द है इसका स्पेलिंग सही शुद्ध शब्द लिखने में भी आता है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है, और इसमें बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है, ये आपको समझना होता है। तो शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, योद्धा नायक, जितने भी हैं इसमें ऑप्शन में सब योद्धा नायक के लिए है, लेकिन जो दयालु हो, शांत, धीर हो तो उसके लिए होते हैं धीरोदात्त। सही शब्द होता है धीरोदात्त। अब यहाँ भी ये धीरो तो है, धीरोद्धत है, तो यहाँ भी ये भी वीर नायक होंगे, वीर योद्धा होंगे, लेकिन वीर योद्धा होने के साथ साथ ये अभिमानी होंगे, अभिमानी वीर योद्धा। ठीक है, जैसे कि रावण था, वो धीरोदत्त था, और ये राम की तरह शक्तिशाली तो है, दयालु और शांत धीर है। एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, रावण क्या था? धीरोदत्त था, और राम क्या था? धीरोदात्त था। धीर ललित, ये भी ऐसे वीर योद्धा जो ललित कला के प्रेमी है। ठीक है, वीर योद्धा जो ललित कला के प्रेमी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, इसके लिए क्या होता है? परदेश में होने के कारण दुखी हो, मतलब वियोग में हो, तो उसके लिए होता है वियोगिनी। दुखी का ही अर्थ होता है वियोग में है वो। ठीक है, प्रोषित पतिका, प्रोषित पतिका भी पहले बताया जा चुका है, बताइए क्या होगा? इसका आंसर आप लोगों को देना है। विरह दिग्धा, विरह विदग्धा। विरह विदग्धा होता है जो स्त्री किसी के जाने पे या किसी के जाने पे जो विरह का दुख की अग्नि में जलने वाली। विदग्धा मतलब दग्ध का ही अर्थ होता है जलना। जैसे राधा रानी जब कृष्ण चले गए थे तो वो विरह विदग्धा में थी सारी गोपियां, तो किसी के जाने के दुख में, वियोग में जलना, उसको बोलते हैं विरह विदग्धा। खंडिता होता है ऐसी नायिका जिसका पति दूसरे के साथ रह के आया हो, उसके लिए उसको बोलते हैं खंडिता। क्वेश्चन नंबर 91 है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे बोलते हैं पाथे, पथ पे ले जाने वाली खाद्य सामग्री। क्वेश्चन नंबर 92 है, आधी रात का समय, उसको बोलते हैं निशीथ। शर्वरी, निशा, विभावरी, ये तीनों रात का ही पर्यायवाची है।
ये भी रात का है, लेकिन ये रात में जब पर्टिकुलर आधी रात का समय पूछा तो उसके लिए निषेध शब्द का यूज होता है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए शब्द होता है अकिंचन, कुछ भी ना हो। और किंचित, जिसके पास कुछ है। अलग, जिसका लाभ प्राप्त ना किया जा सके। आकुंचन, आकुंचन ये होता है जब अकुंचन होता है तो किसी चीज का संकुचन होता है, उसको बोलते हैं अकुंचन। क्वेश्चन नंबर 94 ये भी बताया गया है, जिसके पास कुछ ना हो वो भी अकुंचन अकिंचन है, सॉरी, ये भी रिपीटेड शब्द है। क्वेश्चन नंबर 95 है, जिसके पास कुछ ना हो, इसके लिए क्या है? जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द है अकिंचन, ये भी रिपीटेड शब्द है। क्वेश्चन नंबर 96 है, जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द है अनाहूत। आहूत मतलब बुलाना, किसी चीज का आहूत मीन्स बुलाना होता है। अतिथि, जो बिना तिथि पे आए उसे भी मेहमान बोलते हैं। रिश्तेदार, अभ्यागत, ये भी इसी किस्म में है, अभ्यागत जो आने वाला हो। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, वाक्यांश के लिए जो उपयुक्त शब्द होता है मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। इसके पहले एक और शब्द आप लोगों ने पढ़ा था तितीर्षा, मतलब तैरने की इच्छा रखना या मोक्ष पाने की इच्छा रखना, या वहां पे तैरने का अर्थ था मोक्ष पाने का, बैतरणी पार करने का। ये भी मुमुक्षु या तितीर्षा दोनों मोक्ष पाने की इच्छा रखना। क्वेश्चन नंबर 98, मोक्ष की कामना करने वाला, ये भी वही है मुमुक्षु, रिपीटेड है सब। क्वेश्चन नंबर 99, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान उसको क्या कहा जाता है, ये बताइए आप लोग। नेपथ्य, रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य बोलते हैं। पृष्ठभूमि, ये कहानी का होता है। मंच पृष्ठ, ये कहानी का होता है, इसी के सेंस में है। और अब भी आपने पाथेय देखा, पाथेय वो नेपथ्य से अलग है। क्वेश्चन नंबर 100 है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या है? समिधा। समिधा हवन में जलाने वाली लकड़ी, हवन सामग्री वो जो सारी सामग्री होती है, शुष्क काष्ठ लकड़ी, वन काष्ठ जंगल की लकड़ी के सेंस में होता है। तो आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन किया, इसके सेंस में लगभग ये पूर्वावलोकन में 350 प्रश्न है। डेली हम 100 शब्द करेंगे तब ये पूरा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए नमस्कार।